हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 9 जिसका नाम है अच्छे बनो। चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, उपयुक्त चित्र में दिखाया गया है कि हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या आपने कभी किसी जरूरतमंद की मदद की है? अपनी कक्षा में बताइए। पाठ प्रवेश। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हमें सदैव सदाचार का पालन करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अभी कल की ही बात है कि पुलकित के चाचा जी अपने किसी मित्र से मिलने के लिए उनके घर गए। पुलकित भी उनके साथ गया। पुलकित वहां खुश होकर सोफे पर चढ़कर उछल कूद मचाने लगा। उसने देखा फ्रिज में बहुत से सेब रखे हैं। वह बहुत खुश हुआ। उसने एक एक करके 3-4 सेब अपने हाथों से निकालकर खा लिए। एक मेज पर कुछ कागज रखे थे। उसने वह सब उलट पलट कर डाले। मेज पर रखा फूलदान भी उसकी उछल कूद के कारण गिरकर टूट गया। अपने चाचा जी के रोकने पर भी वह नहीं रुका। चाचा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वे कर भी क्या सकते थे। वे चुप रहे। थोड़ी देर बाद वह घर लौट आए। उन्होंने सारी बात पुलकित की मम्मी को बताई। मम्मी भी पुलकित की बात पर बहुत नाराज हुई। पुलकित को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इससे पहले कि मम्मी कुछ कहती, पुलकित बोल उठा, सॉरी मम्मी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा, आप ही मुझे बता दो कि अच्छा बालक बनने के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी होती हैं। माँ का गुस्सा शांत हो गया। माँ बोली, पुलकित, आज तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अच्छे बच्चे सदाचार का पालन करते हैं। पुलकित बोला, मम्मी, सदाचार किसे कहते हैं? इस पर माँ ने कहा, बेटा, सदाचार का अर्थ है अच्छा आचरण और अच्छा व्यवहार। यदि आपका आचरण अच्छा होगा और आप किसी के सामने अच्छा व्यवहार करोगे, तभी आप अच्छे बन पाओगे। अच्छा बनने की कुछ बातें ध्यान पूर्वक सुनो। पहला, जब भी तुम किसी से मिलो, उनसे नमस्ते कहना मत भूलो। दूसरा, कोई तुम्हें कुछ दे तो उसे धन्यवाद अवश्य कहो। तीसरा, कोई ऐसी बात ना कहो जो दूसरों को बुरी लगे। कम बोलो, मीठा बोलो, सदैव सच बोलो। कोई तुम्हारे घर आए तो उसका स्वागत करो। किसी के घर जाओ तो पहले घंटी बजाओ या दरवाजा खटखटाओ। किसी के सामान से छेड़छाड़ मत करो। किसी सार्वजनिक स्थल पर भी जाओ तो वहां के नियमों का पालन करो, अन्यथा तुम्हें दंड भी भोगना पड़ सकता है। माता पिता और गुरुजनों का आदर करो। कभी लालच मत करो। आज का कार्य कल पर मत छोड़ो। सदा मन लगाकर पढ़ो। अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखो। रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो। बस यही बातें हैं जो तुम्हें एक अच्छा बालक बना देगी। समझ गए ना? हाँ मम्मी, पुलकित बोला। अब मैं आपको अच्छा बालक बनकर दिखाऊंगा। माँ बोली, शाबाश पुलकित, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शब्द वाटिका। मित्र, दोस्त, फ्रेंड। नाराज, गुस्सा होना, गेट एंग्री। एहसास, अनुभव, फीलिंग। सदाचार, अच्छा आचरण, गुड नेचर। सदैव, हमेशा, फॉरएवर। सार्वजनिक, सभी के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी, अन्यथा, वरना, अदरवाइज। गुरु, अध्यापक, टीचर। ज्ञानवर्धक तथ्य। सदाचार का अर्थ अपने बड़ों की बात मानना, अपने व्यवहार में मधुरता लाना और दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना आदि होता है। एक सदाचारी व्यक्ति सदैव जीवन में नाम कमाता है और उसे मरणोपरांत भी याद किया जाता है। सदाचार आपके चरित्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। सदाचारी व्यक्ति में गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, विनम्र रहना, मधुर बोलना जैसे गुण होते हैं। बात पते की। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। सदाचारी व्यक्ति जहां भी जाता है प्रसन्न रहता है और अपने संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता देता है। उसके पास सद्गुण तथा सत्व्यवहार का भंडार होता है। सदाचार हमें माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना सिखाता है। साथ ही साथ में परोपकार, अहिंसा, नम्रता और दया जैसे गुणों को विकसित करता है। सदाचार से मनुष्य को हर जगह का आदर मिलता है। संसार में सदाचारी की प्रशंसा और प्रतिष्ठा होती है। विषय कुशलता। सत्यवादिता सदाचारी का प्रथम लक्षण है। सदाचारी व्यक्ति कभी अपने जीवन में झूठ
को स्थान नहीं देते हैं। वह अपने परिश्रम की कमाई खाते हैं। उनका जीवन सादा और विचार उच्च होते हैं। सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित हुआ है या भक्ति द्वारा, इसका पता यूं लग सकता है कि ज्ञान द्वारा प्रवर्तित। जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला, सदाचार का प्रथम लक्षण क्या है? दूसरा, सदाचारी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? आपको इन प्रश्नों के उत्तर कक्षा में अपने मित्रों के साथ चर्चा करने हैं। नैतिक शिक्षा एवं मूल्य। सदाचरण, सत्य बोलना, दूसरों का आदर करना आदि गुणों से ही हम संसार में सफलता व प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ से काफी सारी अच्छी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक रोमांचक पाठ के साथ।